आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश सदर ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया, जिसे शाम होते होते मंजूर कर लिया गया। वहीं दूसरी जानिब ये बात भी सामने आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल को मामले को हल करने के लिए लवली से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखना यह होगा कि क्या वो लवली को मनाने में कामयाब होते हैं या फिर वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर कांग्रेस को बड़ा झटका दे देंगे। लवली के बारे में हर कोई जानता है कि वो पहले भी बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन फिर उनकी कांग्रेस में वापसी हुई थी और कांग्रेस में वापसी के बाद उन्हें प्रदेश सदर या रियासती सदर बनाया गया था। आइए अब बात करते हैं अपने इस्तीफा में अरविंदर सिंह लवली ने कई बातों का जिक्र किया है, जिससे यह पता चलता है कि दिल्ली कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। बल्कि यह कहा जाए कि कांग्रेस पूरी तरह से दो हिस्सों में तकसीम हो गई है तो गलत नहीं होगा। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अलायंस के खिलाफ थे। उन्होंने अपने इस्तीफा में लिखा कि जो पार्टी कांग्रेस पर बदउनवानी का इल्जाम लगाकर आगे बढ़ी है, पार्टी ने उसके साथ अलायंस करने का फैसला किया। उनकी नाराजगी ज्यादातर गुजरात से आए दिल्ली के इंचार्ज दीपक बाबरिया से थी, क्योंकि वो उनके फैसले में रुकावट डाल रहे थे। इस दौरान आसिफ मोहम्मद खान के साथ भी बदसलूकी हुई है। लवली के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली कांग्रेस के सीनियर लीडरान उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन इसी दरमियान ओखला के साबिक एमएलए आसिफ मोहम्मद खान भी पहुंचे, जिनको लवली के हामियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा, बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई और कॉलोनी से उन्हें बाहर कर दिया गया। आसिफ मोहम्मद खान का कहना है कि लवली ने जिस तरह से इस्तीफा देने का फैसला किया है, ऐसा लगता है कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, क्योंकि अगर उनको किसी बात की शिकायत थी तो फिर वो पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके अपनी शिकायत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। दूसरी जानिब अपना इस्तीफा देने के बाद और इस्तीफा मंजूर कर लिए जाने के बाद लवली काफी जज्बाती हो गए। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने अपने दिल की तकलीफ और दर्द के साथ दिल्ली के तमाम कांग्रेसी कारकुनान के दर्द को अपने सदर को भेजा है। मेरी तकलीफ उसूलों से मुताल्लिक है। मैंने इस्तीफा अपने लिए नहीं दिया, कांग्रेस के कारकुनान के लिए दिया है। उन्होंने दिल्ली प्रदेश सदर यानी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो इंचार्ज दीपक बावरिया हैं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दीपक बावरिया का शुक्रिया, अगर मेरा इस्तीफा कबूल हुआ है। लवली ने इसके साथ ही कहा कि वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि वो अपने कारकुनान से बातचीत के बाद फैसला लेंगे। अभी मैंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है, मैंने सिर्फ सदर ओहदे से इस्तीफा दिया है। अरविंदर सिंह लवली का भी इस दौरान दर्द छलक गया। गांधीनगर के साबिक एमएलए लवली ने कहा कि उन्होंने यह कदम इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला, और यह सिर्फ उनकी हालत नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस की हालत या कैफियत है। उन्होंने कांग्रेस सदर खड़गे को खत में लिखी अपनी शिकायतों के बारे में कहा कि अफवाहों को दरकिनार करते हुए वाजे किया कि उनके इस्तीफा के पीछे टिकट न मिलना वजह नहीं है और ये उसूलों की वजह से है। लवली ने दावा किया कि तकरीबन 30 साबिक अरकान असेंबली ने उनसे मुलाकात की है और अपनी हिमायत भी दी है। इस्तीफा देने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए खत में कहा गया है कि अलायंस के बाद दिल्ली में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें दी गई। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि इन 3 सीटों में से 2 सीटें बाहरी लोगों को यानी बाहरी उम्मीदवार को दी गई हैं। उनका निशाना कन्हैया कुमार और साबिक एमपी और दलित लीडर उदित राज पर था। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के ऐलान से पहले एक सदर के नाते मुझे इत्तला तक नहीं दी गई, साथ ही कांग्रेस तर्जुमान की तकर्रुरी से भी मुझे रोक दिया गया। इस तरह की कई वजूहात हैं जिसके सबब मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं देके सिर्फ सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि अरविंदर सिंह लवली को 31 अगस्त 2023 को दिल्ली प्रदेश का सदर बनाया गया था। इस तरह से लवली तकरीबन 8 माह इस ओहदे पर रहे। उन्होंने कहा कि इन 8 महीनों में पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी
उसे मैंने बखूबी निभाया। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली कांग्रेस में सीनियर लोगों की तकर्रियों की इजाज़त मांगी थी, यानी सीनियर लीडरान को वो जिम्मेदारी देना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इनकार कर दिया। मैंने तर्जुमान की तकर्री के लिए कहा, लेकिन मना कर दिया गया। कन्हैया कुमार का जिक्र करते हुए लवली ने लिखा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया कुमार पार्टी लाइन और हकीकत की तरदीद करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की झूठी तारीफ कर रहे हैं और मीडिया में बयान दे रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के शहरियों के दर्द और तकलीफ को न देखते हुए तालीम, सेहत, सड़क और बिजली के महकमों में किए गए मुबैना कामों से मुताल्लिक आम आदमी पार्टी की झूठी तशहीर की हिमायत की। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दिल्ली में कांग्रेस का नुकसान होना लाजमी है और कांग्रेस की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने लीडरान को मुत्तहिद नहीं रख पा रही है या फिर अपने फैसलों में सबको शामिल नहीं कर पा रही है। इस तरह के रवैये से कांग्रेस को बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला, बल्कि बीजेपी इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश भी करेगी। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर पलटवार का सिलसिला शुरू कर दिया गया है कि कांग्रेस पीएम मोदी के से लड़ने की बात करती है, लेकिन उसके लीडरान खुद उसके साथ नहीं है, बल्कि जो एक इंडिया अलायंस बनाया गया है उसे ठग बंधन का नाम देते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अरविंदर सिंह लवली को मनाने में कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल करती है या एक बार फिर वो अपने साथियों के साथ किसी और पार्टी का रुख करेंगे, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है इसमें यह बात कही जा सकती है कि अभी जो इख्तिलाफ हुआ है ये काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। इसलिए कांग्रेस अगर इलेक्शन में मजबूती से लड़ना चाहती है और दिल्ली में बीजेपी को हराना चाहती है तो अपनी नाराज़गी और अपने लीडरान की नाराज़गियों को दूर करके उन्हें मुत्तहिद रखना होगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।